धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर शिव मंदिर रोड में बीती रात एक युवक युवती की जोड़ स्थानीय लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिसके बाद काफी हो हंगामा मच गया। दोनों को धनसार थाना के हवाले कर दिया गया। धनसार थाना में भी सुबह होते ही हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। अंततः दोनों ओर से युवक और युवती के परिजन सहित समाज के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों की शादी करवाने की बात की गई। पहले तो लड़का धर्मेंद्र साहू के परिजन शादी से मना कर दिए, लेकिन काफी दबाव के बाद धर्मेंद्र साहू के पिताजी राजी हुए। तब जाकर पुलिस और समाज के लोग रजामंदी से धनसार थाना के समीप एक मंदिर में विधि विधान के साथ दोनों जोड़े की शादी कर दी गई। वहीं स्थानीय समाज सेवी सोनी सिंह ने बताया कि प्रेमी धर्मेंद्र साहू और प्रेमिका विशाखा गुप्ता में लगभग 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर के गांधीनगर में पहले भी विवाद हो चुका है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, मिलना जुलना होते रहता था। समाज के लोगों ने भी दोनों का शादी करवाना ही बेहतर समझा और अंततः पुलिस और समाज के लोगों में सहमति के बाद दोनों का विवाह करवा दिया गया। मामला था किस लिए आया? कुछ नहीं, लड़का लड़की का प्रेम संबंध था और 1.5-2 साल से चल रहा था ये लोग रिलेशनशिप। कल 2-3 बार पहले ही पकड़ा है ये लोग और कल रात से ये लोग थाना में है, तो फिर रात ये लोग में दोनों में परफॉर्मेंस होकर शादी का फैसला हुआ है। शादी हो रहा है दोनों के बीच में। मतलब पकड़ाने के बाद शादी हो रही है? हाँ, ऐसे पकड़ाने के बाद ही ना कुछ भी होता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग गांधीनगर। घर वाले भी राजी है शादी के लिए? हाँ, दोनों फैमिली पहले तो ना था, अब दोनों राजी है। कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा है? वही लमसम 1.5-2 साल से। और ये मंदिर में शादी हो रही है? हाँ, ये सामने वाला मंदिर में शादी करवा के फिर कोर्ट में इसका प्रोसेस किया जाएगा। दोनों हाथ रंगे हाथ पकड़ने के कारण दोनों को थाना पुलिस वाले से मिलकर शादी कराया। कहाँ शादी करवाया? धनसार थाना के नजदीक मंदिर में। आप लड़की है कौन? लड़की का हम बाप पूछ ली, लड़का वाला राजी नहीं था। सुनिए ना, उसको एक से उससे कह दी। झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा है। लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में बीते 24 घंटों में 427 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 1103 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें राजधानी रांची में 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 2, सिमडेगा में 2, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और रामगढ़ में 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 86,57,431 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 86,48,503 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 83,08,563 नेगेटिव मिले। वहीं अब तक 3,39,930 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 3,27,372 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 5,021 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 7,537 है। झारखंड के कांग्रेस प्रेसिडेंट रामेश्वर उरांव और सीएलपी नेता आलमगीर आलम आज राजभवन में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारी पार्टी द्वारा आदेश दिया गया था कि हम सभी अपने अपने राज्य के राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपे। उन्होंने बताया कि इस मेमोरेंडम का मुख्य मुद्दा केंद्र की वैक्सीनेशन नीति, जिसको लेकर हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र की इस वैक्सीनेशन नीति की बात करें तो सभी राज्य नाखुश है। इस वैक्सीनेशन नीति से केंद्र सरकार के द्वारा 45+ के लोगों को तो फ्री वैक्सीन दे दी गई है, मगर 18+ के लोगों को 300 रुपए में वैक्सीन खरीदनी पड़ती है। इसलिए हमारा आग्रह है कि पीएम केयर फंड से लोगों को वैक्सीन दिया जाना चाहिए। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि हमने राज्यपाल से 2 बिंदुओं पर बात की है, जिसमें एक फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन लोगों को दिया जाए और एक पैंडेमिक में बीजेपी वैक्सीन पर राजनीति करना बंद करे। AICC के निर्देश के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर जी और मैं आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिले और एक मेमोरेंडम दिए। उसमें 2 बिंदु ज़्यादा हम लोग उठाने के काम किए हैं। एक है फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, जो पूरे देश के लोगों को बिना पैसा में वैक्सीन सही समय पर मुहैया किया जाए, तभी इस रोग का रोकथाम हो सकता है। दूसरा इशू जो था, ये पेंडेमिक महामारी के काल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ये वैक्सीनेशन के लेके जिस तरह बिजनेस करने की काम कर रहे हैं, ये भारत के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने पहले ही कहा था कि हम 35,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों के लिए
यहाँ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट करीब करीब 100 से ज़्यादा करोड़ लोगों को हम दिलाने के काम करेंगे। आपके ऐलान है, आपके अर्थमंत्री के ऐलान है, भारत सरकार के ऐलान है, इसके बावजूद हमको आज वैक्सीनेशन खरीदने मिलता है। ठीक है, अगर 150 रुपया उसका रेट है तो 150 रुपया मिलना चाहिए, कोई GST लगना नहीं चाहिए। यही बिंदुओं को लेकर आज वहाँ में राज्यपाल के पास हम लोग पहुँचे थे कि ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुखिया इस पर ध्यान दे और भारत के तमाम जनता पर मेहरबानी तो नहीं करेंगे, जो उनका नॉर्म्स के तहत सभी लोग को फ्री ऑफ वैक्सीनेशन दें। रांची के बिरसा जू में 10 वर्षीय बाघ शिवा की मौत हो गई है और मांझी बिरसा जू घर में एक बाघ की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाघ की मौत फीवर और संक्रमण होने की वजह से हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण का शक गहराने लगा है। बाघ की मौत के बाद उसके सैंपल लेकर कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बरेली भेजा गया है। कोरोना संक्रमण के बीच बाघ की मौत ने चिड़ियाघर प्रबंधन सख्ते में आ गया है। जानवरों की सुरक्षा को लेकर अधिकारी चिंतित हो गए हैं। अगर रांची के चिड़ियाघर में हुई बाघ की मौत कोरोना वायरस की वजह सामने आती है तो यह बड़ा खतरा हो सकता है। रांची के चिड़ियाघर में मौजूद बाकी जानवरों और कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से चिड़ियाघर आम लोगों के लिए बंद है। वहीं बाघ की मौत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बाघ पिछले 2 दिनों से बीमार था। गुरुवार को बाघ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और बाघ ने भोजन करना बंद कर दिया था। बाघ की जब ब्लड की जांच हुई तो फीवर और किडनी फेल बताया गया। बाघ को 3 साल की उम्र में बेंगलुरु से लाया गया था और अभी उनकी उम्र लगभग 13 साल था। बाघ मौत होने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन सख्ते में आ गया है। देखिए, 2-3 दिनों से इसकी तबीयत खराब थी, शिवा की बुखार था। मैंने यस्टरडे जो है वो 3रा दिन था उसका। तो जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहू, वो इसका इलाज कर रहे थे। फीवर हुआ, फीवर की दवा दी इन्होंने, तो फीवर कम हो गया। खाया पिया ठीक था, कंफर्टेबल था, लेकिन परसों शाम में उसने खाना नहीं खाया तो इसको सूप दिया गया। सूप उसने लिया, कल सुबह तक सूप भी लिया, लेकिन फिर उसने सूप भी लेना बंद कर दिया। तो हम लोग जमशेदपुर के डॉक्टर पालित हैं, जमशेदपुर जू के, उनको बुलाए। यहाँ पे वेटनरी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको भी कॉल किए हम लोग, और जो हैदराबाद जू के डॉक्टर हैं उनको, वो कंसल्ट में थे। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी के वेटनरी एक्सपर्ट हैं वो भी हम लोग को गाइडेंस दे रहे थे। इनके सभी के गाइडेंस में उसको पूरा इलाज किया गया, पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उनको ये लोग बचा नहीं पाए। कल रात में 10 बजे के आसपास में इनका देहांत हो गया। शिवा का उम्र करीबन 14 साल का था। ये जब आया था 3-4 साल का था, 2011 में आया था, तो कुल 13-14 ईयर्स का एज था। और इसकी एक समस्या थी कि ये मैस्कुलिन नहीं था, इसको मतलब मीटिंग नहीं कर पाया। 2 बार इसको हम लोगों ने कोशिश किया, तो उसकी वजह से बहुत से हार्मोन्स नहीं चल पाते हैं, तो हेल्थ में कुछ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। अभी पोस्टमार्टम में डिटेल मालूम चल जाएगा कि इनका एक्चुअल क्या इश्यूज हुआ। अभी कितने बाघ हैं अभी यहाँ पे 9 बाघ हमारे पास बचे हुए हैं, एक इसके डेथ होने के बाद। नहीं तो पहले हमारे पास में 10 बाघ थे टोटल। पोस्टमार्टम के बाद क्या किया जाएगा? पोस्टमार्टम होने के बाद फिर जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके हिसाब से इसको हम लोग, वहाँ पे हमारा इंसिनेशन का प्लेस बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग उसको कम्प्लीटली बर्न कर देते हैं। कोई भी चीज़ उसका बचना नहीं चाहिए, सारा चीज़ जला देना है हम लोग को, उसके नियम बने हुए हैं। मैं यतीन्द्र कुमार दास, मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और मांझी रांची। रांची जिले में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, जहां एक और महिला और पुरुषों को वैक्सीन जिले में दिया जा रहा है। वहीं आज जिला प्रशासन और NSUI की पहल से रांची के रोजपार टावर में 3rd जेंडर के लोगों को भी वैक्सीन दिया गया। मौके पर रांची उपायुक्त छवि रंजन के अलावा SDM और DDC भी मौजूद थे, जिन्होंने 3rd जेंडर की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान का भरोसा दिया। मौके पर 3rd जेंडर के लोगों ने भी प्रशासन और NSUI के इस पहल का स्वागत करते हुए सराहना की। देखिए, वीकेंड से जो अभी है सप्ताहांत में जो है एक गहन टीकाकरण अभियान का शुरुआत आज से किया गया है, और इसमें 18 से 45 और 45 से ज़्यादा जो लोग सभी का टीकाकरण करने के लिए राज्य सरकार की ओर प्रतिबद्ध, और इसी मंशा के साथ आज से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के सदस्यों का टीकाकरण किया गया।
और संदेश यही देना चाह रहे हैं कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं उनका टीकाकरण आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण कहीं से भी फैल सकता है ना। इसलिए मेरा ये सभी से अपील है रांची वासियों से कि आप सभी लोग अपना टीकाकरण करवाएं और आसपास जितने भी लोग हैं सभी का टीकाकरण करें। और जो हमारे ट्रांसजेंडर के समुदाय के सदस्य हैं उनके साथ भी हम लोग को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। वो जहाँ पर भी रहते हैं उनको जितना हम लोग मदद कर सके, मैं सभी से अपील करूँगा कि उनको जितना सहायता पहुँचा सके पहुँचाना चाहिए। सर, कुछ लोगों को शंका थी कि HIV पॉजिटिव लोग होते हैं, ऐसे में टीका लेना कितना सेफ है कितना नहीं, तो वो क्या यूज हो पाया? और सभी लोगों का मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर ही किया जाएगा। तो था ही, क्योंकि हमारी कम्युनिटी देखिए हमेशा अकेली रहती है और लोगों से बहुत पिछड़ी रहती है। तो पहले मैं अनिकेत जी का धन्यवाद करती हूँ जो NSUI से हैं, उन्होंने इतनी अच्छी योजना यहाँ पे रखी और इतनी अच्छी जगह हमें दी, और उनके जो साथी सहयोगी उन्होंने भी जो सपोर्ट हमें किया, इसके लिए तहे दिल से कम्युनिटी उनका शुक्र अदा करती है। क्योंकि आज उन्होंने हमें इंसान समझा और ऐसी जगह हमें दी और हमें एक मतलब अच्छी पहल में जोड़ा, तो समुदाय इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता है। साथ ही कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा डर था, तो हमारी जो बात थी कि हम वैक्सीन लेने से पहले अपनी एक छोटी सी काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग के दौरान ही हम वैक्सीन लेंगे। तो यहाँ पे एक मैम के द्वारा काउंसलिंग हुई, उसके बाद DC सर के द्वारा भी काउंसलिंग की गई, उसके बाद हमारी जो समस्या थी उनको सुना गया, तो उसके बाद हमारे लोग जो नहीं तैयार थे वो भी तैयार हुए, उन्होंने भी वैक्सीनेशन लिया। लोगों से क्या अपील करेंगे आप लोग? लोगों से अपील यही करेंगे, जिस तरह NSUI आज बढ़ चढ़कर आगे आई है, उनके सहयोगी आगे आए हैं, जिस तरह अनिकेत जी आगे हैं, उस तरह लोग भी आगे आए और हमारे समुदाय जहाँ जहाँ रहते हैं अपनी जगह दे ताकि वहाँ वैक्सीनेशन लगवा सके। क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हम भीड़ का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ मर्दों की संख्या पुरुषों की संख्या करीब 2 से 3 हज़ार होगी, हमारी संख्या 2 या 3 होगी, तो वहाँ हमें वो जगह वो इज्जत नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से आज अनिकेत जी द्वारा हमें यहाँ पे जगह दी गई, वैसे हर एक मैं NGO हो गई या फिर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट वाले लोग, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसे वो जिस तरह इन्होंने पहल की वो भी पहल करें और हमारे लोग जो वैक्सीन नहीं लगाने को तैयार है वो आगे तैयार होकर इससे जुड़ सकें। नाम बतला दें। मेरा नाम हुआ अमरजीत सिंह। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। 12 घंटा भी नहीं बीता कि अपराधियों ने दूसरी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फायरिंग कर दी। ताजा मामला बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस स्थित पेट्रोल पंप के समीप का है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर बाहर निकले, तभी अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 युवक बाल बच गए। घटना की खबर मिलते ही मौके पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। उधर एसपी का कहना है कि जिस युवक पर गोली चली वह 2 रोज पहले जेल से छूट कर आया है, यानी इस युवक का आपराधिक रिकॉर्ड है। हो सकता है कि वर्चस्व की लड़ाई में इस पर गोली चली हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जब तक अपराधी को नहीं पकड़ लेती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। देखिए, कल कुछ लोग 2 अपराधी थे, वो मारपीट के केस में जेल गए थे, वो भी छूट के आए हैं और जो सूचना मिली है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले उनके नॉन हैं और अभी इस केस में आगरतन अनुसंधान जारी है, आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कितना फायरिंग हुआ है? 2 राउंड फायरिंग होने की बात बताई गई है, लेकिन CCTV फुटेज से और बाकी इंटरोगेशन से एकदम क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ। फायरिंग का जो नाम सबने बताया आइडेंटिफाइड है, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन है उनके, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नाम बताना उचित नहीं। तो पहले से कोई दुश्मनी था क्या? अब देखिए, वो कल ही जेल से छूट के आए हैं और आज ही उनके ऊपर इस तरह से ये हुआ है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। अभी तक क्लियर नहीं आई है सामने, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा द्वारा मानव सेवा हेतु 7 दिनों का रक्तदान शिविर आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर किसान मोर्चा द्वारा शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार इस शिविर का आयोजन चल रहा है। 6ठे दिन जिला किसान मोर्चा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वैसे 100 यूनिट एकत्र करने का लक्ष्य इसमें तय किया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 200 यूनिट रक्त यहां एकत्रित किया गया। वहीं रक्तदाताओं को यहां सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। पार्टी
राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के द्वारा जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसी के तहत आज किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर ब्लड पे डोनेशन का आयोजन किया गया। उसी निमित्त हमारे सभी किसान भाई जो ग्रामीण क्षेत्र या जो PSC से जुड़े हैं वो लोग भी कोरोना महामारी में जो मरीज होगा उसको दान के लिए सब ब्लड डोनेशन करें। अधिकांश देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के ब्लड डोनेशन में भाग नहीं लेते, लेकिन आपके इस मुहिम में काफ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। क्या कहते हैं, ग्रामीणों में भी जागरूक हो गई है क्या ब्लड डोनेशन के प्रति? ब्लड डोनेशन पहले उतना जागरूक नहीं था, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति है उसमें सब लोग अभी जागरूक है जो कोरोना मरीज को ब्लड जो रहते हैं, इसलिए सब लोग आगे आकर दे रहे हैं, इसलिए कि ताकि उसका ब्लड डोनेशन लेकर कोरोना मरीज ठीक हो जाए। इसी निमित्त सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर ब्लड डोनेशन। क्या लक्ष्य रखे हैं? लक्ष्य मेरा जो जिला से 100 पार का हम लक्ष्य रखे हैं, तो मोटा मोटी 200 यूनिट हो जाएगा। पोटका कोरोना वैक्सीन को लेकर शहर के युवाओं ने फिर बाजी मारी। ग्रामीण युवा ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में पिछड़े। ग्रामीण युवा स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाने की स्थिति में युवा पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं आने वाले थर्ड स्टेज को लेकर ग्रामीण युवाओं में काफी चिंता व्यक्त है कि कोरोना वायरस का तीसरा स्टेज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कहर भर पाता है तो युवाओं का क्या होगा। आपको बता दें कि 15 मई 2021 को पोटका में 18+ के युवाओं को कोरोना वैक्सीन की 200 टीका दिया गया था। वहीं 20 दिन बाद 4 जून 2021 को हल्दी पोखर मध्य विद्यालय में कोरोना वैक्सीन की 18+ युवाओं के लिए स्लॉट खुला, मगर आज भी वही हुआ। ग्रामीण 5% युवा भी स्लॉट बुक नहीं कर पाए और वे पिछड़ गए, जिसके कारण वैक्सीन से वंचित रह गए। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ग्रामीण युवाओं को वैक्सीन का लाभ मिल सके। लगभग 20 रोज के बाद आज 18+ का हल्दीपुर में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसका निर्णय वहाँ डिस्ट्रिक्ट से ही होता है कि कब कहाँ होगा। हम लोग सोच रहे थे कि लेट होने का एक ही कारण है कि यहाँ का लोग जो है, इसके पहले जो हुआ है उसमें 95% लोग बाहर के लिए हैं, पोटका का लोग वंचित रह गए हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाका है, सब कोई उस स्लॉट बुक नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि हो सकता है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ का जो ग्रामीण है, जो युवा लोग हैं, उन लोग को वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। कल अचानक कल स्लॉट खुला गया है, तो इसमें भी वही है कि मैक्सिमम सब जमशेदपुर का या बाहर का लोग ही यहाँ आ रहे हैं। तो इस बात को हम जिला में एक बार रखे भी हैं, फिर हम रखेंगे कि यहाँ अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कुछ हो जाता है तो वो अच्छा होगा। अभी जैसे डिप्टी कलेक्टर से अभी हम बात किए हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन में करेंगे। तो एक सुझाव हम दिए हैं इसमें कि भीड़ कमाने के लिए एक एज ग्रुप रख दिया जाएगा। जैसे अभी लेंदी है 18+ to 45, इसको अगर 2 भाग में अगर डिवाइड कर दिया जाएगा 30 to 45, फिर 18 to 30, तो इसमें भीड़ कम होने का चांस है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा तो मेरे पोटका का जो युवा लोग है 18+ जो है उन लोग को फ़ायदा मिलेगा उन लोग को। और अगर ऐसा ही देखा जाएगा तो बाहर का लोग आके ले जाएगा, यहाँ का युवा लोग नहीं ले पाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से। आज भी सर 95% से ज़्यादा बाहर के लोग ही ले रहे हैं। हाँ, आज भी वही हो रहा है, क्योंकि ये पता ही नहीं रहता है कि कब स्लॉट खुलेगा, पहला बात है। दूसरा बात है कि बहुत के पास मोबाइल रहते हुए भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग, ये हम लोग भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी। ये देखते हैं कि जैसे स्लॉट खुला फटाफट 2 मिनट में वो स्लॉट बुकिंग हो जाता है। तो इसमें ग्रामीणों का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम वन विभाग भी इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण करेगी। जिले की DFO ममता प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी दी। घोड़ाबांधा स्थित वन विभाग के पार्क गेस्ट हाउस में पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ केवल जिले के वरीय अधिकारी एवं विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, जिनके द्वारा परिसर में पौधारोपण किया जाएगा।
जिले की DFO ममता प्रियदर्शी ने कहा कि इस दिवस पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस पर परिसर में पौधारोपण के उपरांत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आगे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को और बेहतर ढंग से चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, क्योंकि अभी ये कोविड का टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे समय में हम स्कूलों के बच्चों को और जितने यंगस्टर्स हैं, कॉलेजेस के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम वेबिनार के माध्यम से शॉर्ट फिल्म्स दिखाएंगे, जिसमें कि प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही जिला वन विभाग अपने कैंपस में घोड़ाबंदा पार्क में यहाँ एक रेस्ट हाउस है, जहाँ की हम एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें हम अपने विभाग के कर्मचारियों, कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह और बेहतर वन रोपण, वृक्षारोपण और हरियाली इस जिले में ला सके। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए जमशेदपुर स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा कमेटी की ओर से आज रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य गरीब गुरबे मरीजों को रक्त की कमी को पूरा करना है, जिसमें हर समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। ये जो मेन है, इसका रक्तदान करने का एक मोटिव है, हर साल ऐसे कराते ही थे, पर इस बार जो कोविड-19 को लेके जो ये रक्त की कमी जो ब्लड बैंक में हो रही है, इस कारण से सभी संस्था, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसी को मुख्य रखते हुए हमारे सीताराम डेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी ये जो गरीबों में जो ब्लड की बहुत दिक्कत, किल्लत आ रही है और उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप का हम लोग ने आयोजन किया। कितना उम्मीद था? 100 का हमारा टारगेट है, क्योंकि पिछले साल भी हमारा 100 से पार था, तो 100 का हमारा टारगेट है कि 100 तक होना चाहिए। तो अभी जितने भी ड्यूटी वाले हैं, हमारे यहाँ पे कारखाने वाले हैं, वो सब अपना अभी आने वाले हैं, सब आएंगे। कोआली थाना क्षेत्र के उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के तिरिंग बॉर्डर पर स्थित काली मंदिर के समीप उड़ीसा से आ रहे आयरन और लदा ट्रक स्कूटी सवार को मारा जोरदार टक्कर, जिसके बाद ट्रक पलटा। ट्रक ड्राइवर फरार, वहीं स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें कोवाली पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के सहारे सदर अस्पताल भिजवाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद MGM रेफर कर दिया। व्यक्ति का नाम वैरा नायक बताया जा रहा है, जो जमशेदपुर में ठेकेदारी के अंदर काम करता है और वह काम कर उड़ीसा के मयूरभंज जिला अंतर्गत बहालदा के बानर डूंगरी अपने घर वापस लौट रहा था। इस बीच तिरिंग घाटी में काली मंदिर के समीप घटना घटी। घटना के बाद ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, जिन्हें कोवाली पुलिस द्वारा हटाया गया। तो करीबन घटना 10:30 बजे के आसपास हुआ है। आयरन गाड़ी चलता है ना रात को, तो वही आयरन गाड़ी उड़ीसा की ओर से आ रहा था, तो स्कूटी वाला को मार दिया गया है। इसमें तीन आदमी सवार थे, एक वो पूरा गंभीर अवस्था में है और दोनों घायल हुए, तो उसको अभी लेके चल गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घोर नस्ल प्रभावित क्षेत्र की जनता आज भी अंधविश्वास में विश्वास रखती है। जी हां, सेंद्रा देवता को खुश करने के लिए बलि की प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि सेंद्रा देवता से जो मन्नतें मांगी जाती वह पूरा हो जाती है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग सेंद्रा देवता की पूजा करने जादूगोड़ा के राजदुहा सुतमतार गांव में लोगों का जमावाड़ा लगा है। सुबह से लोग हाथ में लोटा लिए स्वर्ण रेखा नदी में स्नान कर राजदुहा गांव के लिए निकल पड़े। करीब 12 गांव के लोग यहां पहुंच पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। जानकारी यह भी कहते हैं कि यह परंपरा आदिम जमाना से चलता रहा है। अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया और सेंद्रा देवता से मन्नतें मांगी तो वह ठीक हो जाता है। इसी विश्वास के साथ दूर दूर से गांव के लोग यहाँ पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। हो गया अभी तक बढ़िया से नहीं, मतलब बैठ भी नहीं पाता है और चल भी नहीं पाता है, गर्दन भी सीधा नहीं कर पाता है। हम तो बहुत जगह इलाज कराया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो हम लोग का यहाँ के समाज में जो एक पूजा है, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ भी मतलब मन्नत हम लोग मांगते हैं, इसीलिए यहाँ आज पूजा हो रहा है, इसीलिए मन्नत मांगने आए हैं बच्चा के लिए। क्या नाम हो गया, कहाँ से आए हैं? चकुलिया से। क्या नाम हो गया? बसन हंसदा। बसन हंसदा। लाल गुरु जी बोलो जो पूजा है वहीं पूजा होता है। तो इसे यह कहा जाता है कि यह जो मन्नत है, आपका जो इच्छा है, जो चीज़ आपका पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत ही सुना गया है कि यहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो सच होता है, पूरा होता है। बस वही अपना इच्छा या मन्नत मांगने के लिए आते हैं। आप क्या मांगे?
वो तो हम कह नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, ठीक ठीक। कहाँ से आए हैं? हम घरसला से हैं। क्या नाम हो गया? श्याम मुर्मू। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number: 8210412836 9431380979 72091909979.